राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बनाऊंगा। आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो कोई भी चोरी कर सकते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं और वो जेल कभी नहीं जाएंगे। अगली बार नहीं भाई, इस बार। ये इतना बकवास इसलिए करता है क्योंकि ये जानता, ये डरता है कि एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर इसे पकड़ लेंगे और इसको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा जाए। आप क्या सोचते हो? ये रात को सोता नहीं है। क्या फाइनल जेल जाने वाले हैं पवन खेड़ा? क्या गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा द्वारा दर्ज करवाई गई एक आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने उन पर कई बार फर्जी पासपोर्ट रखने और विदेश में अघोषित संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। रिंकी भूया शर्मा ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत 5 अप्रैल को हुई, जब पवन खेड़ा ने दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिंकी भूया शर्मा पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक से अधिक पासपोर्ट है और उन्होंने विदेशों में ऐसी संपत्तियां बना रखी है जिनका खुलासा नहीं किया गया। इन आरोपों के तुरंत बाद अगले ही दिन रिंकी भूया शर्मा ने गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में पवन खेड़ा को अब फंसा सा दिया। पवन खेड़ा और अन्य कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के आवास पर छापेमारी भी की। कानूनी प्रक्रिया के दौरान पवन खेड़ा ने राहत के लिए पहले तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें 10 अप्रैल को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मिल गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आई और उस आदेश में आप कह सकते हैं सीधे तौर पर यह था कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से कि आप संबंधित अदालत में जाइए और वहां जाकर अपनी दलीलें पेश कीजिए कि किस तरह से आपने जो आरोप लगाए हैं फर्जी पासपोर्ट के विदेश में जमा संपत्ति को लेकर वो सही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर मंगलवार को करीब 3 घंटे तक का गहन चिंतन किया, एक बहस की। पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और KN चौधरी ने पक्ष रखा, जबकि असम सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल देवजीत सौकिया ने दलीलें दी। सिंघवी ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के भागने या न्याय प्रक्रिया से बचने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मामला ज्यादा से ज्यादा आपराधिक मानहानि का हो सकता है, जिसे केवल एक निजी शिकायत के माध्यम से ही आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इसे एक गंभीर आपराधिक मामले की तरह देखा जाए। उन्होंने दलीलें दी कि राजनीतिक बयानबाजी को आधार बनाकर इस तरह की कार्रवाई अभिव्यक्ति की आजादी पर कड़ा प्रहार है। दूसरी तरफ असम सरकार के एडवोकेट जनरल देवजीत सौकिया ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ लगाए गए आरोपों में मुख्य अपराध धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है, जो कि बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। उन्होंने दलील दी कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और ऐसे समय में आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो कि अब 24 अप्रैल को सुनाया गया। कोर्ट ने माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को फिलहाल अग्रिम जमानत की राहत नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद अब पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और उन्हें ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर सरगर्मी तेज है, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर एक मुख्यमंत्री के परिवार और प्रमुख विपक्षी नेता से जुड़ा हुआ है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस नेता इस कानूनी लड़ाई में अगला कदम क्या उठाते हैं। राहुल गांधी का कितना साथ मिलता है, कांग्रेस का कितना साथ मिलता है और ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी। जो पवन खेड़ा लगातार जनता की हक की बात करने के लिए, जनता के साथ खिलवाड़ होने की बात कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, आखिर वो अपने लिए न्याय क्यों मांग रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.